चले दो बड़ी खबरें हैं आज की। दो बड़ी खबरें दो तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं जिसके आज पूरे देश में चर्चा होती रही है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने देखिए। एक और ब्रिटेन को पहली बार हिंदू प्रधानमंत्री ऋषि सुनक मिले और उनके नाम के सारे भारत में मुस्लिम प्रधानमंत्री की मांग की जा रही है। ये जो तस्वीर है कि ऋषि सुनक के बहाने भारत में मुस्लिम प्रधानमंत्री होना चाहिए, ये मांग की जा रही है। शशि थरूर कह रहे हैं कि क्या बीजेपी स्वीकार करेगी अगर मुस्लिम प्रधानमंत्री या ईसाई प्रधानमंत्री होता है तो मुस्लिम प्रधानमंत्री की मांग की जा रही है। और वहीं आज ये तस्वीर आई वडोदरा से। वडोदरा के एक संवेदनशील इलाके में वहां पर पेट्रोल बम चले दीपावली के दिन। ये वो तस्वीर है जो दीपावली के दिन पुलिस पर भी पेट्रोल बम चले हैं। दीपावली के दिन यहां पर दंगे जैसे हालात हुए। ये देखिए, ये आपने देखा पुलिस चल रही थी और पुलिस के ऊपर भी पेट्रोल बम चले। ये दो खबरें हैं, एक तरफ मुस्लिम प्रधानमंत्री की मांग की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर, ये आज की दो बड़ी खबरें हैं। पहले हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गुजरात के वडोदरा के एक संवेदनशील इलाके में हालात तनावपूर्ण रहे और पुलिस पर पेट्रोल बम से अटैक हुए। देखिए आप, पुलिस पर पेट्रोल बम से अटैक हुआ दीपावली के दिन। पुलिस पर भी फेंके गए पेट्रोल बम। ये वो तस्वीरें गुजरात के वडोदरा में, ये संवेदनशील वहां पर इलाका, कुछ तनाव हुआ और उसके बाद सांप्रदायिक तनाव हुआ दो गुटों के बीच। और वहां पर फिर दीपावली का दिन, यानी कि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली, उस दिन भी यहां पर पेट्रोल बम चले। वैसे दीपावली बचा था जिस पर इस तरह का कोई हमला नहीं हुआ था। आप जानते हैं गरबा पर भी हो गया, रामनवमी, शोभा यात्रा, हनुमान जयंती, सरस्वती पूजन, और अब दीपावली पर भी ये देखिए। अब ये पुलिस आगे की तरफ चलती और एकदम से वहां पर पेट्रोल बम आकर गिरा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं गुजरात के वडोदरा की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये संवेदनशील इलाके में दीपावली की रात पेट्रोल बम चले, पुलिस पर भी हमला किया गया। लौटते अपनी डिबेट पर, यह तस्वीर आपको दिखाना जरूरी थी। अब सवाल यह है, ध्यान से सुनिएगा, सवाल यह है कि ऋषि सुनक क्या उनके धर्म की वजह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने? सवाल को आराम से समझिएगा, खबर समझेंगे अब आप। क्या ऋषि सुनक इसलिए प्रधानमंत्री बने क्योंकि वो हिंदू हैं? क्या ऋषि सुनक को इसलिए प्रधानमंत्री ब्रिटेन का बनाया गया, वो इस गद्दी तक पहुंचे, वो ताज उनके सर पर, क्योंकि वो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, मतलब वो माइनॉरिटी से हैं, वो हिंदू हैं, इसलिए ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाया गया? नहीं, बल्कि ऋषि सुनक को उनकी काबिलियत, उनकी क्षमता, उनकी मेरिट और उनकी क्वालिफिकेशन और उनकी लोकप्रियता ने प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया। ब्रिटेन में हिंदू प्रधानमंत्री, अंग्रेजों मतलब ब्रिटेन में हिंदू प्रधानमंत्री। लेकिन भारत में कुछ लोगों को, अब इनको हिंदू होने की वजह से प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन कुछ लोगों को इनका धर्म दिख रहा है। ऋषि सुनक में मेरिट से ज्यादा माइनॉरिटी नजर आ रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि ब्रिटेन में एक अल्पसंख्यक हिंदू प्रधानमंत्री बन गया, क्या भारत में ऐसा हो सकता है? कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पी चिदम्बरम तो भारत को ब्रिटेन से सीख लेने की बात कर रहे हैं। कमला हैरिस के बाद ऋषि सुनक, अमेरिका और ब्रिटेन ने वहां की नॉन मेजॉरिटी को सबसे ऊंचे पद के लिए चुना। इसमें भारत के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि भारत में अल्पसंख्यकों को इस तरह का दर्जा या इस तरह के ऊंचे पद पर कैसे पहुंचाया, कब पहुंचाया जाएगा। वैसे तो मनमोहन सिंह जी भी जो है देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत लंबी सूची है जो आप सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रपति रहे हैं, फखरुद्दीन अली अहमद से लेकर तमाम, एपीजे अब्दुल कलाम। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि भारत को एनआरसी की बात, मतलब भारत यहां पर एनआरसी की बात कर रहा है, मैं ब्रिटेन में अल्पसंख्यकों को, मतलब माइनॉरिटीज को इस तरह से पद दिए जा रहे हैं। तो यहां पर भी भारत को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है कि भारत को सीखने की जरूरत है। ये जिसका मैं जिक्र कर रहा था, एपीजे अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, मतलब क्या ये सब अल्पसंख्यक नहीं है क्या? हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति साहब उपराष्ट्रपति रहे हैं, जाकिर हुसैन राष्ट्रपति रहे, फखरुद्दीन अली अहमद रहे हैं। ये तमाम जो उच्च संवैधानिक पदों पर, उच्च, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहे हैं, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे हैं, मतलब प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर सीजीआई से लेकर सैम मानेकशॉ, मतलब ये सारे लोग जो है माइनॉरिटी के रहे, जिन्होंने सेना को लीड किया, बॉर्डर पर लीड किया, न्यायपालिका में लीड किया, देश को लीड किया, राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति रहे, प्रधानमंत्री रहे। लेकिन दरअसल अल्पसंख्यक अधिकार के बहाने भारत को यहां पर नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है कि भारत को ब्रिटेन से सीखने की जरूरत है, भारत को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। शशि थरूर का रिसेंट स्टेटमेंट भी आ गया, उनके बयान को लेकर न्यूज 18 ने उनसे बात की, एक बार वो सुन लेते हैं। न्यूज 18 ने शशि थरूर से बात की उनके बयान को लेकर, अब उनका जो नया स्टेटमेंट है एक बार वो सुना दीजिए, फिर डिबेट शुरू करेंगे। क्रिश्चियन स्टेट में देखिए हिंदू प्रधानमंत्री आ गया, ये भी अजीब है। तीसरी बात जो मुझे काफी अजीब सा लगा कि ये राजनीति में पहली बार आया 2015 में। तो ऋषि सुनक
एमपी बनने के 5 साल के अंदर वित्त मंत्री बन गया, 7 साल के अंदर प्रधानमंत्री भी बन गया। ये तो हमारे देश में तो नामुमकिन होगा ना। आप सोचिए कि 7 साल के अनुभव में कोई अगर बैठे हमारे कोई भी रूलिंग पार्टी, भाजपा छोड़ो कांग्रेस भी छोड़ो, एमओएस बनना तो बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए, और 42 साल का राजनेता है। क्या अगर हमारे देश में आज एक मुसलमान या एक क्रिश्चियन प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, क्या भाजपा इसको स्वीकार करेंगे? तो यही है जो ऋषि सुनक के लिए वो ताली बजाने के लिए तैयार है, तो यहाँ क्या करेंगे हमारे देश में, यही भी सोचने की बात है। क्रिश्चियन स्टेट में देखिए हिंदू प्रधानमंत्री आ गया, ये भी अजीब है। तीसरी बात जो मुझे काफी अजीब सा लगा कि ये राजनीति में पहली बार आया 2015 में। तो ऋषि सुनक एमपी बनने के 5 साल के अंदर वित्त मंत्री बन गया, 7 साल के अंदर प्रधानमंत्री भी बन गया। ये तो हमारे देश में तो नामुमकिन होगा ना। आप सोचिए कि 7 साल के अनुभव में कोई अगर बैठे हमारे कोई भी रूलिंग पार्टी, भाजपा छोड़ो कांग्रेस भी छोड़ो, एमओएस बनना तो बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए, और 42 साल का राजनेता है। क्या अगर हमारे देश में आज एक मुसलमान या एक क्रिश्चियन प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, क्या भाजपा इसको स्वीकार करेंगे? तो यही है जो ऋषि सुनक के लिए वो ताली बजाने के लिए तैयार है, तो यहाँ क्या करेंगे हमारे देश में, यही भी सोचने की बात है। भाई सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या मुस्लिम प्रधानमंत्री, भारत में मुस्लिम प्रधानमंत्री, ईसाई प्रधानमंत्री, मतलब अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री तो रहे हैं, मनमोहन सिंह रहे हैं और इसके अलावा राष्ट्रपति तमाम संवैधानिक पदों पर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम प्रधानमंत्री क्या होगा? अल्पसंख्यकों को, मतलब ब्रिटेन में अल्पसंख्यक को अगर प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है तो भारत को सीख लेनी चाहिए, सबक लेनी चाहिए। अल्पसंख्यक अधिकारों पर यहां पर इंडिया को लेक्चर दिया जा रहा है। माजिद हैदरी साहब है, इसके अलावा सुधांशु त्रिवेदी हैं और एक बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ है। लेकिन पहले मैं आप से शुरू करूं, माजिद हैदरी, क्या आपको लग रहा है कि इंडिया को आपको भी लगता है इंडिया को सीख लेनी चाहिए माइनॉरिटी राइट्स को लेकर कम से कम ब्रिटेन से? आशुतोष जी भी मेरे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के समर्थक हैं, आप बताइए माजिद हैदरी। देखिए अमन भाई, जो बात शशि थरूर साहब ने कही है, जो बाकी नेताओं ने की, असदुद्दीन साहब ने कही है, महबूबती साहिबा ने कही है, वो सिर्फ तर्क नहीं है, वो एक ऐसा थप्पड़ है, उसकी गूंज पूरे हमारे देश को तब तक सुनाई देगी जब तक कि इस देश का प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं होगा। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि भाई इस देश का संविधान मुसलमान को भी प्रधानमंत्री देने की इजाजत देता है, और जब आप इसे लंदन के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ कंपेयर करते हैं तो वहां पर 1.5% केवल हिंदू भाई हैं और यहां पर हम 15% है। मतलब हम 10 गुना ज्यादा हैं, जितने यूनाइटेड किंगडम में हिंदू हैं उससे 10 गुना ज्यादा इस देश में, भारत में मुसलमान हैं। तो भाई जब हमें आज संघी फिरंगी सिखा रहे हैं इस देश में कि लोकतंत्र कैसे चलाया जाता है, सेकुलरिज्म कैसे चलाया जाता है, तो क्या आपत्ति है? पहली बात। दूसरी बात, ये बात केवल नहीं कि हमें प्रधानमंत्री नहीं है भाई। पहली बात पर एक सवाल पूछ लूं, फिर दूसरी बात बोलिएगा। पहली बात पर, संविधान में कहीं लिखा है कि मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं हो सकता? नहीं लिखा है। तो फिर यहाँ तो कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। नहीं लिखा है, लेकिन लोगों के दिमाग में प्रधानमंत्री रहे हैं। बात यह है कि लोगों चाय वाला भी हो सकता है प्रधानमंत्री, कोई दलित भी हो सकता है, कोई किसान भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बहुत हो सकता है, हो सकता है, लेकिन 80 मंत्री हैं हमारी जम्मू कैबिनेट में 80 मंत्री हैं, एक मुसलमान नहीं है, एक मुसलमान नहीं है, 15% है। अरे अगर कुछ नहीं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कोई अपने ज़हन में आपको लगता है ऋषि सुनक को उनके धर्म की वजह से पीएम बनाया गया क्या, या उनके काबिलियत के दम पर? सीख है मेरे भाई, वही सीख है कि वो उसे दिवाली के दिए जलाने पे प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, उसे अपने काम पे बनाया गया। लेकिन इस देश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? इस तो देश यहाँ में पर टोपी पहनने की वजह से थोड़ी ना प्रधानमंत्री बनाएंगे भाई, जो काबिल होगा वो बनेगा। अरे जब आप इस्लामोफोबिया इतना फैला देंगे, आप हलाल पे परमिशन चाहिए, हिजाब पे परमिशन चाहिए, अजान पे परमिशन चाहिए, सीएए है, एनआरसी आने वाला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है, ज्ञानवापी चल रहा है, इतने सारे परेशानियों में फंसा के रख दिया आपने कि हम बात कैसे करें, अपनी आवाज कैसे बनाएं? अरे पूरे देश के मुसलमान का हाल देखिए ना, फिर आपको भी तरस आएगा, सुधांशु जी की आंखें भी रो पड़ेंगी जब वो हमारे दिल का हाल देखेंगे कि हम कैसे जी रहे हैं 2014 से। थोड़ा आज सीखिए सुधांशु जी, आज संघियों ने, ये फिरंगियों ने 70 वर्ष बाद अच्छा था, सिखा के दिया। आज मेरे मुंह पे, आपके मुंह पे थप्पड़ पड़ा है। 14 से पहले अच्छा था, 14 से पहले सुधांशु जी तो कहते हैं आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था भारत, तो 14 से पहले अच्छा था। मतलब मुस्लिम प्रधानमंत्री हो ना हो, लेकिन मुस्लिम प्रधान देश तो कम से कम रहा ही भारत, ये आप मान रहे हैं 14 से पहले? जी कम से कम ये सारे मामले नहीं थे जो मैंने आपके सामने रखे। ना हलाल का मामला था, ना हिजाब का था, ना अजान का था, ना ज्ञानवापी थी, ना सीए था, एनआरसी था, और ना यूनिफॉर्म सिविल कोड था। और कितने तर्क आपको बताओ। तारिक फतेह साहब हैं और ऋषि है मेरे साथ, ऋषि बिगरी, वो भी मेरे साथ है। ऋषि भाई बहुत बहुत स्वागत आपका।
और तारिक फतेह साहब भी हैं। ऋषि, एक कमेंट में आपका ले लेता हूं और आशुतोष जी और तारिक फतेह मैं आपके पास आ रहा हूं। ऋषि, एक कमेंट में आपका कि इंडिया को लेसन, मतलब भारत के लिए सबक का दिन है, अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर भारत को सीखना चाहिए कि वहां पर अल्पसंख्यकों को अगर उस स्तर पर दिया गया तो भारत में क्यों नहीं भाई? भारत में तो ऑलरेडी अल्पसंख्यक को काफी तजव्वुद दिया गया है। आप देखिए हमारे 4 प्रेसिडेंट ऑलमोस्ट अल्पसंख्यक से आते हैं। जाकिर हुसैन साहब, फखरुद्दीन, कलाम साहब, जेल सिंह जी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो 10 साल आप सिख कम्युनिटी से आते हैं, जो कि 2% से भी नीचे है। असली अल्पसंख्यक जिसको आप बोल सकते हो, माइनॉरिटी बोल सकते हो, वो वहां से आते हैं। अगर आप देखिए राजीव गांधी का भी अगर वैसे टेक्निकली देखें तो उनके फादर पारसी थे, तो वो भी एक रकम से उसी कम्युनिटी से आते हैं, एक पारसी कम्युनिटी से आते हैं। लेकिन उनका वो आप डिस्प्यूट में रखिए, चलिए कोई बात नहीं है। सुपर पीएम जो 2004 से लेकर 2014 सोनिया जी थी, वो भी आप देखिए एक बेसिकली कैथलिक क्रिश्चियन है। सो आप देखिए कहाँ माइनॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी तो सब जगह से आया है। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि वो सोनिया गांधी जी क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बन सकती। तो बात समझिए, बराक ओबामा जी यूएस में पैदा हुए थे, आपकी कमला हैरिस यूएस में पैदा हुई थी, आपके ऋषि सुनक जी ब्रिटेन में पैदा हुए थे। सोनिया गांधी जी नहीं पैदा हुई थी इंडिया में, वो इटली में पैदा हुई थी। तो बात वहां पर एक नेचुरलाइजेशन का एक प्रोसेस आ जाता है, वो चीजें आ जाती है। तो रेसिप्रोकल वे में अगर कोई ये अगर हम लोग क्वेश्चन पूछे कि इटली में कोई इंडियन बॉर्न क्यों नहीं बन सकता, तो वो नहीं बन पाएगा। तो वही रीजन है जो कि सोनिया गांधी नहीं बन पाती। बाकी रही आपके सारे अल्पसंख्यक लोगों की, तो काफी बड़ी लिस्ट है और उन्होंने काफी मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया में, मतलब आजाद भारत में काफी उनकी सक्रिय भूमिका रही है, तो काफी टॉप पोस्ट उन्होंने संभाली है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर ये इशू इंडिया में, ये डिबेट का इशू होना भी नहीं। लेकिन ऋषि, वो माइनॉरिटी में मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ मुसलमान, उनके लिए अल्पसंख्यक मतलब से मुस्लिम है मेरे ख्याल से, इसलिए। वरना तो सिख भी रहे हैं, पारसी आपने कहा, राजीव जी का आपने जिक्र किया, वो अलग विषय है। मतलब वो तो राजीव गांधी, वो तो अपने आप को दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण, वो राहुल जी बताते हैं। अच्छा, सुधांशु त्रिवेदी भी मेरे साथ अब जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आवाज आ रही है? तब मैं आपसे सवाल लूंगा। आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। त्रिवेदी जी, आपके लिए सीख है, सबक का दिन है, बीजेपी के लिए बहुसंख्यकवाद को फॉलो और भारत को मतलब उन पार्टियों को और भारत को बहुसंख्यकवाद को फॉलो करने वाली पार्टियों के लिए सबक का दिन है कि ब्रिटेन ने अल्पसंख्यक को सर्वोच्च पद पर पहुंचाया। आप लोगों के लिए लेसन है। सारी पार्टी, मतलब सब कह रहे हैं, पी चिदम्बरम से लेकर शशि थरूर, आप लोग सबक नहीं ले रहे हैं? देखिए अमन जी, वास्तविकता में इससे जो सबक लेना चाहिए वो कोई ले ही नहीं रहा है। ये ब्रिटेन में जो टर्बुलेंस हो रही है वो क्यों हो रही है? वहां की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, 10.5% की महंगाई की दर है। वहां पर यह कहा जा रहा है, 2 प्रधानमंत्री बदल गए, यह कहा जा रहा है कि सर्दियां आ रही हैं। एक अंग्रेजी में फ्रेज यूज हो रहा है, यू हैव हार्डली मनी आइदर टू हीट और टू ईट। मतलब सर्दी में बिजली का बिल बहुत बढ़ जाता है मकानों गर्म रखने के लिए, तो या तो हीट कर लो या खाना खा लो। पूरे यूरोप में भयंकर मंदी आई हुई है। राहुल गांधी जी के ननिहाल में, इटली में भी जबरदस्त आई हुई है। मैं पाकिस्तान श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूं। और चाइना में तो हालत यह है कि इस ढंग की, वहां से ढंग से न्यूज तो आती नहीं है। जो छन के खबरें आई ह्यूनान प्रोविंस में, ये इस तरह की खबरें आई हैं कि बैंक डिफॉल्टर हो गए, तो बैंकों के बाहर टैंक लगाने पड़े, कहीं लोग आके बैंक के ऊपर हमला न कर दे। ये सीख लेनी चाहिए दुनिया में क्या भयंकर अर्थव्यवस्था की स्थिति है, और इसके बावजूद भारत मोदी जी के नेतृत्व में कितने बेहतर ढंग से चल रहा है। ये सीख तो लेनी नहीं है। उसमें क्या देखना है कि किस ढंग से एक निगेटिविटी देखने का प्रयास करना है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, ऋषि सुनक वहां पे प्रधानमंत्री हिंदू होने की वजह से नहीं बने भाई, अपनी काबिलियत तो बने हैं। और यहां ये कह रहे हैं मुस्लिम होने की वजह से हमको दे दो। और ये बताइए, मुस्लिमों में, पूरे आलम इस्लाम में डॉक्टर कलाम से बड़ा काबिल आदमी पिछले 50-100 साल में पैदा नहीं हुआ। जब हमने राष्ट्रपति बनाया तो इन्होंने 2002 में समर्थन किया था, विरोध 2007 में दूसरे टर्म के लिए समर्थन किया था, विरोध। और मुझे दुख इस बात का होता अमन जी, 2007 का वो साल था जब कलाम साहब को दूसरा टर्म नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए सारे सेकुलरिज्म के सूरमा एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे। और उसी समय अफजल गुरु की क्लीमेंसी यानी क्षमा याचना होनी चाहिए, उसके लिए भी जोर लगाए थे। और 7 साल तक अफजल गुरु की फांसी जो थी वो दबा के रखी गई राष्ट्रपति भवन में, जब तक कांग्रेस का दौरे हुकूमत रहा। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप यह बात कहना चाहते हैं तो यह बताइए तो कि कितने हिंदू आतंकवाद में मुलव्विस पाए गए? कितने हिंदुओं ने कहा कि हमारी धार्मिक भावना हर्ट हो जाती है ब्रिटेन का कानून पालन करने से? कितने हिंदुओं ने कहा हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए?
कितने हिंदुओं ने कहा कि हमारी संस्थाओं को वक्फ बोर्ड की तरह एक स्पेशल वो चाहिए। सिर्फ इंग्लैंड नहीं, पूरे दुनिया में। आज से नहीं, मार्gaरेट थैचर के जमाने का वीडियो अवेलेबल है, हिंदू स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में आके उन्होंने क्या बोला था। इसलिए मैं कह रहा हूं, अपनी काबिलियत के दम पर आ गया। और कोई काबिल अगर मुसलमानों में आ जाए, अरे उसकी तो एकदम पीछे पड़ जाते हैं। कलाम साहब को फेंका दिए, हमसे मतलब नहीं है। एक पाकिस्तान में तारिक फतेह साहब बैठे, ज्यादा बेहतर होता है। एक अब्दुल समद साहब थे, एकमात्र मुस्लिम है जिसको साइंस का नोबेल प्राइज मिला है, 1973 फिजिक्स का नोबेल प्राइज, उसको अहमदिया कह के किनारे कर दिए। ये बताइए, भारत के लिए पहली बार 15 अगस्त 47 को शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने, उनको भारत रत्न कब मिला? अटल जी की सरकार में, 2001 में। कोई गया सेक्युलरिज्म का सूरमा उनके घर पे? कोई गया सेक्युलरिज्म का सूरमा डॉक्टर कलाम के नमाज जनाजा में? मैं अपने विरोधियों से पूछना चाहता हूं, यह बताइए 2015 में वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ हुई, कोई गया उनके परिवार से मिलने? मोदी जी ने उनके परिवार को दिल्ली में बुला के सम्मानित किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यहां मुस्लिम का नहीं है, मुसलमानों में सिर्फ अपराधी और आतंकवादियों को गले लगाना और फिर कहना वो तंजीम जो अपराधियों आतंकवादियों के साथ है उसी को मुस्लिमों का प्रतिनिधि मानो और मुस्लिम होने के नाते उसे पद दे दो, यह मानसिकता है। ऋषि मैं आपके पास आऊं, लेकिन आशुतोष मिश्रा, उसके बाद तारिक फतेह में। पहले आशुतोष जी कांग्रेस पार्टी के समर्थक है। आशुतोष जी, क्या ऑपोजिशन मुस्लिम प्रधानमंत्री चाहता है? ऋषि सुनक के बहाने भारत में मुस्लिम प्रधानमंत्री चाहता है ऑपोजिशन? अगर ऐसा है तो क्या ऑपोजिशन को यूनाइटेडली अनाउंस कर देना चाहिए कि हम अगर जीते हैं तो राहुल गांधी नहीं, एक मुस्लिम प्रधानमंत्री होगा, मुस्लिम चेहरा अनाउंस कर देना चाहिए? आशुतोष जी देखिए, यहां पे भाजपा बात को अटका भटका और लटका रही है, क्योंकि यहाँ पे जो सीख थी वो सीख भाजपा के लिए है। सीख क्या थी? पहली कि एक प्रधानमंत्री जो आर्थिक मोर्चे पे फेल हो गया, उसने रिजाइन कर दिया। हमारा प्रधानमंत्री तो कहेंगे कि भैया नोटबंदी ना चले तो 50 दिन बाद हमको लटका देना चौराहे पे, रिजाइन नहीं करेगा, अर्थव्यवस्था की ऐसी की तैसी कर दी है। दूसरी बात कि वहां पे ऋषि सुनाक, अभी जो है सुधांशु जी ने कहा, अपनी मेरिट पे चुने गए हैं। और किसने चुना? कंजर्वेटिव पार्टी ने। जब कंजर्वेटिव मेंबर्स का वोट हुआ था तब ऋषि सुनाक हार गए थे और ट्रस्ट बनी थी। और यहाँ पे क्या है कि भाजपा तो ऐसा कर नहीं सकती, क्योंकि पहली बात तो मेरिट नहीं है, दूसरी बात इनके हाथ तो कोई अल्पसंख्यक एमपी है ही नहीं, तो ये चुनेंगे कैसे? ये सारा बात छुपाने के लिए भाजपा इधर उधर की बातें कर रही है। अभी एक दूसरे में से पहले तो क्या मनमोहन सिंह माइनॉरिटी से नहीं थे? उनको प्रधानमंत्री नहीं मानते क्या आप लोग? मनमोहन सिंह, आदरणीय मनमोहन सिंह जी। आप ये बात यहाँ भाजपा की हो रही है, आप ये कांग्रेस को क्यों खींच रहे हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेता पी चिदम्बरम, शशि थरूर कह रहे हैं कि माइनॉरिटियों को उच्च पदों पर, अल्पसंख्यकों को, तो वो तो रहे हैं। मैं तो समझना चाह रहा हूं। वो नहीं करेंगे, उनको उनकी आंख में इतनी शर्म नहीं है। दूसरी बात, अभी बात हो रही थी जो है थोड़ी देर पहले, राजीव गांधी पारसी नहीं थे, क्योंकि पारसी का बेटा पारसी नहीं होता, ये जिसको भी थोड़ा धर्म के बारे में मालूम है पता होगा। दूसरे देखिए इनके संकुचित विचार कि एक महिला जो 5 दशकों से अधिक भारतवर्ष में रह रही है, सर ढकती है, साड़ी पहनती है, वो उसको ये अपनापन नहीं मानते। और वहां पे एक अंग्रेज है जो सूट पहनता है, भारत में बंद नहीं है, उस धनपति को ये अपना रहे हैं। इनकी देखिए इनकी हीन भावना देखिए, और ये किस तरह से करते हैं। और ये सवाल आज क्यों उठता है? नहीं, आशुतोष जी एक मिनट, आपका ऑडियो को थोड़ा सा मैं वो क्लीन करा रहा हूं, लेकिन आशुतोष जी, सोनिया गांधी विदेशी मूल की, उनको तो अपनाया ना इस देश ने, उनको तो अपनाया ना इस देश से। अभी तो ऋषि ने बताया, ऋषि सुनक वहीं पैदा हुए, कमला हैरिस वहीं पैदा हुई, तो ये तो भारत को थोड़ी ना कोई सिखाएगा, अंग्रेजों से सीखने की जरूरत है क्या? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में ये नियम नहीं है। आप ये जो है अपने दर्शकों को भ्रमित मत करिए। क्या भ्रमित? अमेरिका में रूल है नेचुरलाइजेशन का, इंडिया में रूल नहीं है। नहीं, लेकिन विदेशी मूल की क्या नहीं तो उनको अपनाया ना इस देश ने। एक मिनट सुधांशु जी जवाब दीजिए, फिर तारीख बता रहा हूँ। सुधांशु जी एक मिनट, आशुतोष जी आपके सवाल का जवाब ले लेता हूँ, एक एक करके बोलेंगे, अच्छा लगेगा। क्यों नहीं रिजाइन करता? हाँ, आपने बोला जब सोनिया गांधी जी को नेतृत्व दिया जा रहा था तो ये लोग विरोध कर रहे थे, आज जब एक विदेशी को दिया गया तो ये लोग जश्न मना रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी एक एक करके बोलेंगे, आ रहा हूं तारिक फतेह जी। अमन जी, ये आशुतोष जी जो शुरू किए थे लटकाने भटकाने अटकाने में, करते करते खुद ही कहां भटक के लटक गए। ये बताइए, सोनिया गांधी जी ने त्याग किया था या उन्हें बनने नहीं दिया गया? कहां लटक गए गुरु? आप तो कहते थे त्याग किया था, अब कह रहे हैं कि भाजपा ने बनने नहीं दिया था। मतलब मजबूरी थी क्या?
मजबूरी था या त्याग, तो यहां पे बिल्कुल साफ हो गया। अब दूसरी बात पे करें। आशुतोष जी, आशुतोष जी, एक मिनट मैं शांत करा रहा हूं। आशुतोष जी बीच में नहीं, आशुतोष जी एक एक करके ऑडियो नहीं क्लियर जाएगा, आप स्काइप पर हैं, एक एक करके बोलेंगे, अच्छा ऑडियो रहेगा सर। आशुतोष जी आपके पास एक एक करके, आप स्काइप पर हैं सर, एक एक करके बोलेंगे, अच्छा ऑडियो रहेगा। सुधांशु जी में तारीफ पता है, सुधांशु जी। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये कहते कहते दिल की आरजू जुबां पे आ गई कि हकीकत में बनना चाहती थी और नहीं बन पाई, इसलिए वो त्याग का मुलम्मा चढ़ा दिया गया। दूसरी बात, टेक्निकल बात कहता हूं, ऋषि सुनक वहां के सिटीजन है, ऋषि सुनक के मां बाप भी वहां के सिटीजन है। यस एग्जैक्टली। क्योंकि शायद आपको नहीं पता है कि ब्रिटिश रूल में जो देश थे, आजादी के बाद भी कॉमनवेल्थ में उनको वीजा की जरूरत नहीं थी, वो सिटीजन मान लिए जाते थे। इवन भारत में भी 47 के बाद 1970 तक ब्रिटेन जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती थी, इतने भारतीय जाने लगे तब उन्होंने किया। तारिक फतेह साहब पुराने व्यक्ति बैठे, उनको पता होगा। तो केन्या या साउथ अफ्रीका के लोग ब्रिटिश एम्पायर के हिस्से माने जाते थे। तो भाई वो तो 3 पीढ़ी से ब्रिटिश नागरिक है। ये कहां सोनिया जी को ले आए? और ये बताइए, सोनिया जी 5 दशक पहले उन्होंने ये कब ली थी सदस्य भारत की नागरिकता? ईयर बता दीजिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रधानमंत्री की बहू रहते हुए नागरिकता नहीं ली थी, जब प्रधानमंत्री की पत्नी हो गई थी तब नागरिकता ली थी। बता दीजिए 66 में शादी हुई, किस वर्ष में नागरिकता ली थी? और यहां विषय यह नहीं था, विषय यह था कि शायद इटली के संविधान में डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान है, तो वो दूसरी सिटीजनशिप डिनाउंस की गई है नहीं। भारत में यह विषय नहीं, भारत में एक ही सिटीजनशिप हो सकती है, भारत में 2 सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। तो यह क्लियर नहीं हो पाया कि जबकि इटली में 2 सिटीजनशिप अलाउड है, आप डुअल सिटीजनशिप रख सकते हैं। वो आज तक नहीं क्लियर है और हम उस पर जाना भी नहीं चाहते। अगर आप क्लियर करना चाहे तो क्लियर कर दिए, इसलिए टेक्निकल हो या हकीकत हो, इस हकीकत को मान लेना चाहिए। क्यों इतना हिंदू घृणा से भरे हुए हैं कि लंदन हो या दिल्ली हो, कोई चीज अच्छी दिख जाएगी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रंग में भंग डालने का प्रयास करना। रंग में भंग से ज्यादा तारिक फतेह साहब, क्या इंडिया को अब ब्रिटेन से सीखने की जरूरत है माइनॉरिटी राइट्स पर? आप तो शायद हमेशा ज्यादा शिकायत ये करते हैं कि यहां ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है, यहां पर कहा जा रहा है कि भाई सीखने की जरूरत है। नहीं, हमें कोई सिखाने बिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं। हाँ बिल्कुल, ये हिंदुस्तानी भी नहीं है, ये गुजरांवाले के हैं जो पाकिस्तान में है शहर, इनकी फैमिली वहां की है। मुझे तो इस बात पे हंसी आ रही है कि पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं है कि एक पाकिस्तानी फैमिली का लड़का जाके वहां प्राइम मिनिस्टर बन गया। इंडियंस लड़ रहे हैं उस बात पे। ये गुजरांवाले के हैं जहां रंजीत सिंह पैदा हुए थे। वो गुजरांवाला शहर है जहां मशहूर है फॉर इट्स रेसलर्स। बट इन एनी केस वहां पे लंदन का मेयर रह चुका है, अभी भी है पाकिस्तानी। इंडिया के अंदर कुछ सबक पढ़ाने की इसलिए जरूरत नहीं है, 29 स्टेट्स हैं, 400 जबानें हैं, 6 धर्म हैं यहाँ पे। इसका ब्रिटेन से क्या मुकाबला, जहां एक जबान है, छोटा सा जजीरा है, सुबह चले शाम को खत्म हो जाता है मुल्क। ये एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर नहीं करिए। ये जो चीज आज बर्तानिया में हुई है, ये हमारे यहाँ सदियों से हो रही है। कभी जबरदस्ती भी हुई है, लोग आके बैठ गए, नालंदा जला दिया, बैठ गए। खिलजी साहब, ये भी हुआ। दूसरी चीज भी, पोर्चुगीज भी आए, सब आए, सबको खत्म करके फिर भारत एक आजाद मुल्क बना। और उसको कोई पट्टी पढ़ाने, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। इंडिया या सुनक जी इंडिया को रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं कि वो इंडियन सिविलाइजेशन का एक हिस्सा हैं, कि वो जब प्राइम मिनिस्टर नहीं भी थे और जब 11 डाउनिंग स्ट्रीट पे एज एक्सचेकर थे, तो वो अपने दिवाली के दिन बाहर दिया जलाया करते थे। उन्होंने कभी ये नहीं छुपाया कि मैं हिंदू हूं या नहीं। ये वो जो अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट है उस टाइप की जाली नहीं है। वो तो अपने आप को कहती रही कि मैं इंडियन और हिंदू नहीं हूं, मैं ब्लैक हूं। वो पकड़ी गई। दिस मैन इज वेरी क्लियर, वेरी ऑनेस्ट, एंड इसीलिए लोगों ने पसंद किया इसे कि ये सच बोल रहा है। मर्म यही है जो सुधांशु जी ने कहा, वही आप कह रहे हैं कि मतलब हिंदू होने की वजह से थोड़ी ना उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। और अगर एक भारतवंशी ब्रिटेन पर राज कर रहा है तो ये समस्त भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। भारत के मुसलमान के लिए भी उतना ही गर्व का विषय है भाई, कि कोई भारतवंशी जो है वो वहां पर जाकर ब्रिटेन पर राज कर रहा है। कि यहाँ के मुसलमानों के लिए थोड़ी ना कम गर्व का विषय हो गया। उतना ही माजिद हैदरी के लिए है जितना तारिक फतेह साहब या फिर सुधांशु जी के लिए जितना मेरे लिए। मैं ब्रेक की मजबूरी है, ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक की मजबूरी है, ब्रेक, छोटा सा ब्रेक।
बाहर कार में विस्फोट हुआ। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच इजरायल ने यूक्रेन की सहायता करने से साफ इनकार किया। इजरायल के रक्षा मंत्री ने किसी भी तरह के हथियार देने से इनकार किया। यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम देने की मांग की थी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अचानक कीव पहुंचे जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर। जर्मनी से यूक्रेन को मिल रही है सैन्य और आर्थिक मदद। अमेरिका में व्हाइट हाउस में दीपावली की धूम। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जलाए दीप। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोगों के साथ मनाया जश्न। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हथियार समर्थकों को कड़ा संदेश दिया है। जो बाइडेन ने असॉल्ट हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। म्यांमार में विद्रोहियों पर सेना का प्रहार। सैन्य हवाई हमलों में विद्रोही समूह के लगभग 50 लोग मारे गए। एक वर्षगांठ समारोह में शामिल होने आए थे विद्रोही गुट के लोग। अमेरिका के सेंट लुइस हाई स्कूल में गोलीबारी हुई। फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई, 6 लोगों के घायल होने की जानकारी। रूस के याकुटिया माउंटेन के पास भारी बर्फबारी हुई। सड़क पर बर्फ जमा होने की वजह से गाड़ियों का चलना मुश्किल हुआ। कई गाड़ियां आपस में टकराई। और चलिए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें ताबड़तोड़ 50 में। आज लगेगा साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण। भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण। ग्रहण लगने तक बंद रहेंगे अयोध्या के राम मंदिर समेत तमाम बड़े मंदिरों के द्वार। सूर्य ग्रहण की वजह से अयोध्या के हनुमानगढ़ी के भी द्वार बंद किए गए। मंदिर में पूजा पाठ पर रोक लगाई गई। सूतक लगने की वजह से तड़के सुबह से कपाट बंद है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सूर्य ग्रहण की वजह से काशी के विश्वनाथ मंदिर के द्वार बंद किए गए। शहर के दूसरे मंदिरों के कपाट बंद। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सूर्य ग्रहण की वजह से सुबह 4 बजे से लगा सूतक। शहर में मंदिरों के कपाट बंद किए गए। पूजा पाठ मांगलिक कार्यक्रम पर रोक। हरिद्वार में भी सूतक लगने के बाद सभी प्रमुख मंदिरों के कपाट बंद किए गए, लेकिन गंगा में डुबकी लगा रहे हैं लोग। सूर्य ग्रहण की वजह से गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट बंद किए गए। शाम 6 बजे के बाद मंदिर के कपाट खुलने पर होगी पूजा। दिल्ली के बिरला मंदिर की भी तस्वीरें आई सामने, जहां सूर्य ग्रहण से पहले ही मंदिर द्वार बंद कर दिए गए हैं। शाम के ग्रहण के बाद खोले गए कपाट। चक्रवाती तूफान सितरंग ने बांग्लादेश में ली 7 लोगों की जान। टकराने के बाद कमजोर हुआ। नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों में रेड अलर्ट। असम के नागांव में चक्रवात सितरंग का दिखने लगा असर। इलाकों में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश। तूफान की वजह से घरों को पहुंचा नुकसान। असम के कई इलाकों में चक्रवात सितरंग का असर। गुवाहाटी में भारी बारिश का कहर। कई इलाकों में भरा पानी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में चक्रवात सितरंग पर रेड अलर्ट जारी। लोगों को समुद्री इलाके से दूर रहने की चेतावनी। सैलानियों को समुद्र में जाने पर रोक। देश भर में स्लो हुआ व्हाट्सएप का सर्वर। पिछले कुछ घंटों से मैसेज भेजने और रिसीव करने में लोगों को हो रही है भारी दिक्कत। राजस्थान के भरतपुर में लड़के को अगवा करके की गई मारपीट। वीडियो बनाकर किया वायरल। पुलिस वीडियो के आधार पर जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक स्टंटबाज ने दरोगा पर हमला किया। पुलिस ने पकड़कर जमकर की पिटाई। स्टंटबाजों के खिलाफ एक्शन से नाराज था। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जमीन विवाद के मुद्दे पर 2 पक्षों में मारपीट हुई। एक लड़की को आई गंभीर चोट। मारपीट का वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कार और मोटरसाइकिल में टक्कर के बाद 2 गुट आपस में भिड़ते हुए नजर आए। जमकर हुई मारपीट। वीडियो वायरल। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुए ब्लास्ट के बाद अलर्ट पर पुलिस की टीम। सीसीटीवी में दिखा संदिग्ध व्यक्ति। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में महाराणा प्रताप का बोर्ड उखाड़ने पर तनाव हुआ। शरारती तत्वों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। दिल्ली की जहांगीरपुरी में लड़की की चाकू से मारकर हत्या की गई। आरोपी ने चाकू से 30 बार हमले किए। बिहार के बेगूसराय में लड़का लड़की का शव मिलने से हड़कंप मचा। रेलवे ट्रैक के किनारे मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार के सिवान में मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने लड़के की गोली मारकर हत्या की। 3 लोगों पर हत्या का आरोप। यूपी के अलीगढ़ में सेना की जवान की बेरहमी से हत्या की गई। पुलिस को अवैध संबंधों की वजह से हत्या का शक। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी। बिहार के जमुई में शराब का नशा करने वालों के खिलाफ एक्शन तेज हुआ। स्पेशल ड्राइव के दौरान मद्य निषेध विभाग की टीम ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया।
यूपी के अमेठी में एटीएम से 200-200 के नकली नोट निकलने से लोगों में अफरा तफरी। शिकायत मिलने पर मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दीपावली के बाद दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंची। आनंद विहार नॉर्थ कैंपस में AQI बेहद खराब। पटाखे और पराली की वजह से दिल्ली एनसीआर में बढ़ा प्रदूषण। दिल्ली में दीपावली पर टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड। दमकल विभाग को 264 जगहों पर आग लगने की मिली जानकारी। प्रशांत विहार में आग लगने से मचा हड़कंप। दिल्ली में दीपावली पर आतिशबाजी की बात कई इलाकों में कूड़े का ढेर लगा। MCD के कर्मचारी साफ सफाई में जुटे। पंजाब के अमृतसर की भी हवा हुई जहरीली। पटाखे जलाने के बाद बढ़ा प्रदूषण का स्तर। सड़कों पर बिखरा दिखा पटाखों का ढेर। जयपुर में पटाखों की वजह से 30 से ज्यादा जगहों पर लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने सभी जगहों पर आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में 2 एम्बुलेंस में संदिग्ध हालत में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में फैली सनसनी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के बाजार में लगी भीषण आग। कई दुकानें जलकर राख हुई। लोगों को हुआ लाखों का नुकसान। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अचानक कार में लगी भीषण आग। ड्राइवर ने किसी तरह से बचाई अपनी जान। गुजरात के वडोदरा पटाखे फोड़ने को लेकर 2 समुदाय में हिंसक झड़प हुई। एक दूसरे पर जमकर किया पथराव। गाड़ियों को किया गया आग के हवाले। पुलिस पर भी पेट्रोल बम से हमला किया गया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में लापता पैराग्लाइडर पायलट की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। बैजनाथ इलाके से हुआ लापता। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। 4 लोगों की मौत हुई, 6 लोग हुए जख्मी। गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज चौथा दिन। सौराष्ट्र जोन में कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं। मुख्यमंत्री ने गौशाला में गायों की सेवा की। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परंपरा निभाते हुए मार खाए सोंटे। मान्यता है कि गौरी गौरी पूजा के मौके पर सोंटे से अगर प्रहार किया जाए तो इससे दुख टलते हैं। महाराष्ट्र के नासिक में महानगर पालिका में दफ्तर को लेकर उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट आमने सामने। कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने कार्यालय को सील किया। ऋषि सुनक 28 अक्टूबर को लेंगे ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री पद की शपथ। 45 दिन में इस्तीफा देने वाली लिज ट्रस की लेंगे जगह। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दी सुनक को शुभकामनाएं। यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप। एक कंपनी की इमारत पर हमला किया गया, 5 लोग घायल। रूस के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जारी। खार्किव में 1000 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। जेलेंस्की का रूस पर आरोप। 4500 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया गया। यूक्रेन के मेरितोपोल में बड़ा धमाका हुआ। एक टीवी कंपनी के दफ्तर के बाहर कार में विस्फोट हुआ। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच इजरायल ने यूक्रेन की सहायता। और ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर असद ओवैसी का बड़ा स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री बनेगी भारत में। उनकी तरफ से ऋषि सुनक को लेकर सवाल पूछा गया था कि ब्रिटेन में ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने हैं, तो असद ओवैसी ने कहा कि एक दिन हिजाब वाली लड़की प्रधानमंत्री बनेगी भारत की। हिजाब वाली लड़की प्रधानमंत्री बनेगी। एक बार सुना देते हैं, फिर डिबेट करेंगे। सुना दीजिए एक बार असद ओवैसी को। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगी बोले। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगी बोले। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगी बोले। तो चलिए, हिजाब जरूरी है। पद से ज्यादा, प्रधानमंत्री से ज्यादा, धर्म से ज्यादा हिजाब जरूरी है कि हिजाब वाली महिला जो है वो प्रधानमंत्री बनेगी। तारिक फतेह सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी से हैं, ऋषि है मेरे साथ और साथ ही आशुतोष जी हैं, और माजिद हैदरी मेरे साथ कश्मीर से, क्योंकि कश्मीर में हिंदू सीएम की बात। आप बोल लीजिए त्रिवेदी जी, आप बोल लीजिए इस पर, क्योंकि फिर मैं तारिक फतेह का कमेंट लूंगा। उनको मैंने ब्रेक पर जाने से पहले रोक दिया था। सुधांशु त्रिवेदी जी बोलिए, आप बोलिए सर। बस इन्होंने हिजाब की बात कही तो मैं एक सेंटेंस बोल देना चाहता हूं। पहले तो मैं इन्होंने कहा इंशाअल्लाह एक दिन हिजाब वाली औरत बनेगी, तो मैं पूछना चाहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पार्टी में कोई औरत लीडरशिप में दिखती क्यों नहीं है? उसके बाद प्रवचन दीजिए। दूसरा, ओवैसी साहब को की जानकारी में बता देना चाहता हूं 5 मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर्स रह चुकी हैं इस दुनिया में। एक की भी फोटो हिजाब में बता दीजिए। बेनजीर भुट्टो, बेगम खालिदा जिया, शेख हसीना। इंडोनेशिया की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी मेघावती सुकार्णोपुत्री, और 90s में टर्की की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी तांसु सिलर।
कौन हिजाब में थी भाई? मुस्लिम देशों में हिजाब में नहीं हुई, इंडिया में हिजाब वाली चाहिए। और मोहम्मद साहब की डायरेक्ट वंशावली में, डिसेंडेंसी में शाह ऑफ जॉर्डन है। जॉर्डन के शाह की 4 या 5 बीबियां हैं, एक की हिजाब में फोटो दिखा दीजिएगा तो मैं मान लूं। इसी कहते हैं खाम खामे सूत न कपास जुलाहों से लट्ठम लट्ठा। माजिद हैदरी, बोलिए अब आप माजिद हैदरी, फिर तारिक फतेह जी आ रहा हूं। बोलिए आप माजिद हैदरी। जी देखिए अमन भाई, जब साड़ी वाली महिला इस देश की प्रधानमंत्री बनी तो माशाल्लाह इतनी ताकतवर, इतनी स्ट्रांग, इतनी शक्तिशाली बनी कि आज भी उनकी मिसाल दी जाती है इंदिरा गांधी साहिबा की। तो मुझे कह दूं मैं कि जैसे माशाल्लाह इंदिरा गांधी साहिबा याद है, इंशाल्लाह जिस दिन हिजाब वाली बनेगी वो उनसे भी ज्यादा कामयाब होगी। लेकिन मैं एक बात यहां पर बात कहना चाहता हूं अमन भाई, आपने एक शब्द का प्रयोग किया, राज होता है। इस देश में पिछले 30 वर्षों से हर देशवासी के दिल पे मुसलमान राज करता है। कभी शाहरुख खान करता है, कभी सलमान खान करता है, कभी आमिर खान करता है। अगर मुसलमान दिलों पे राज कर सकता है तो देश में सरकार क्यों नहीं चला सकता, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? इतनी सी सिंपल मिसाल आपको दी मैंने। उसकी वजह क्या है कि आज के डेट में जो मुसलमान दिलों पर राज करते हैं, कभी आर्यन खान को जेल भेजा जाता है, कभी अब आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा पे किसी ना किसी तरीके से बाइकआउट कराया जाता है। तो ये जो राजनीति है ना, ये धर्म की राजनीति किसने लाई और राज करने का मामला मुसलमानों का किसने खराब किया? एक तो माजिद भाई फिल्म चलाने में और देश चलाने में फर्क होता है, नंबर 1। नंबर 2, संविधान में लिखा है कि नहीं हो सकता मुस्लिम पीएम। हो ना भाई, किसने मना किया? जयललिता जी हो ना मुस्लिम पीएम, सिख पीएम हो सकता है। हमारे देश में खूबसूरती जानते हैं माजिद भाई क्या है? जिस डिबेट में आप बैठे हैं ना, हमारे देश की खूबसूरती जानते हैं माजिद भाई क्या है? सुनिए ना, एक चीज को आराम से समझिए। हमारे देश की खूबसूरती है, कोई भी पीएम बन सकता है भाई, कोई भी। एक चाय वाला भी बन सकता है, एक किसान भी बन सकता है, एक अर्थशास्त्री भी बन सकता है, कोई भी पीएम बन सकता है। जरूरी कि सिर्फ मुस्लिम ही बने क्योंकि वो मुस्लिम है इसलिए उसको बनाओ, ये लॉजिक से परे है। क्योंकि वो मुस्लिम है, क्या ऋषि सुनक को हिंदू होने की वजह से पीएम बनाया गया? जो त्रिवेदी जी ने सवाल पूछा, इस बात का जवाब दे दीजिए। क्या ऋषि सुनक को उनके धर्म की वजह से प्रधानमंत्री बनाया गया, हाँ या ना? देखिए धर्म की वजह से नहीं बनाया गया, लेकिन आपने बहुत अच्छा शब्द। तो अब आपको क्यों धर्म दिख रहा है? ये तो आपके लिए भी गर्व का विषय है ना। लेकिन इस आज भारतवंशी कोई अगर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री है तो आपके लिए गर्व का विषय है। आपको क्यों लग रहा है कि उसको बना दिया, हमको भी बनाओ? अरे आप ही का है वो, भारतवंशी है। फिरंगियों का प्रधानमंत्री फिरंगी है। देखिए आज सुधांशु जी के दिल में लड्डू फूट रहे। अरे देखो जी, फिरंगी भाई है लेकिन आप लोग बहुत परेशान है क्योंकि वो गौ माता की पूजा कर रहे हैं, वो दीपावली के दिए जला रहे हैं। यहाँ पर कोई इतनी हैरानगी होती है वैसे माजिद भाई, यहाँ पर कोई राज्य का मुख्यमंत्री या कोई प्रधानमंत्री इस तरह की तस्वीरें, तो रफाल में स्वास्तिक बना दिया था तो कम्युनल कह देते थे आप लोग। यहाँ पर कोई गौ पूजा कर लेता तो मिलिटेंट मॉन्क लिखता है वहां का मीडिया और आप लोग ताली बजाते हैं। लेकिन यही ऋषि सुनक वहां पर गौ पूजा करते हैं तो आप लोग कहते हैं उनसे सीखो। घर में हमारे यहाँ पर हमारे नेता गौ पूजन करते हैं, आप लोग गाली देते हैं कि देखो कहा गौ पूजा वाला, देखो देश चलाएगा, ये राज्य चलाएगा। हमारे यहाँ रफाल पर स्वास्तिक बनाते हैं तो आप लोग कहते हैं देखो सांप्रदायिक है। वहां पे नेता जब ये करते हैं तो आप कहते हैं इनसे सीखो। सर अपने घर का सम्मान करना सीखिए। आपके यहाँ पर इतना टैलेंट है, सब कुछ है। गौ पूजा करने वाला, देखिए आपका दिल खुश होता है गौ पूजा करने वाला प्रधानमंत्री बोले भाई तो ऋषि सुनक है, आप ही तो कह रहे हैं उनसे सीखो। प्रधानमंत्री पढ़े। अरे अभी ऋषि सुनक की तस्वीरें चल रही हैं, उनसे आपने कहा उनसे सीखो। माजिद भाई आपने कहा ना उनसे सीखो, उनसे सीखना चाहिए भारत को। तो गौ पूजन करने वाला प्रधानमंत्री बनाना देश का, अब अच्छा लग रहा है आपको? लेकिन वो पूजा करने की वजह से प्रधानमंत्री नहीं बना। लेकिन यहाँ पे पूजा होती है तो आप लोग सांप्रदायिक कहते हैं, हाईजैक कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, आप खुद अपनी बातों में फंस रहे हैं भाई। अच्छा तारिक फतेह कुछ कहना चाह रहे हैं। त्रिवेदी जी एक मिनट आ रहा हूं, ऋषि के पास भी जाना है, लेकिन तारिक फतेह कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए तारिक भाई बोलिए। तारिक फतेह, फिर मैं ऋषि आपके पास आऊंगा। सुधांशु जी आ रहा हूं, बोलिए। जो नजर आ रहा है वो तो दुश्मनी हिंदुस्तान से नजर आती है ना। जो दिल कुड़ रहा है इनका कि ये हिजाब क्यों नहीं पहना हुआ। हिजाब है सियासी झंडा मुस्लिम ब्रदरहुड का। मैंने बार बार कहा 1970 से पहले लफ्ज बता दो कहां लिखा हुआ पूरी हिंदुस्तान की 26 जबानों के अंदर कहीं लफ्ज हिजाब का आया हो। ये जिद में ये हिंदुस्तान के खिलाफ। मुझे अमित शाह जी ने कहा है घुसपैठिए को ना आने देंगे ना बात करने देंगे। मैं अमित शाह जी के साथ हूं, किसी घुसपैठिए की बात नहीं करूंगा। घर की बात चल रही है, नहीं बोलते बीच में। माजिद भाई बीच में ऐसे नहीं बोलते। ऋषि भी वेट कर रहे हैं, टर्न पर बोलिए अपना। हाँ बोलिए, आप तारीफ पता है। बात है आपको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है अपने अरब ना होने का, तभी तो आप अपना नाम अरब लिखते हैं, सैयद लिखते हैं, कुरैशी, हाशमी, ये सब क्यों? क्योंकि अरब आपको थूक के नहीं
बर्दाश्त करता, और आप लगे हुए उसी चक्कर में। आपको वहां नजर आया, आपने यहाँ ऋषि सुनक को, आपका सारा भड़ास निकल रहा है हिंदुस्तान पे कि उससे सीखो, ऋषि सुनक से। अरे क्यों नहीं सीखे ऋषि सुनक से? आपके हिंदुस्तान के अंदर क्या 5-10 हजार साल की सिविलाइजेशन। तारिक भाई, मुझे अमित शाह जी ने शिक्षा दी है, आप एक घुसपैठी हैं, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। आप एक घुसपैठी हैं, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। भैया आप जाने दें, आपके घर में जो छोटा सा पाकिस्तान का झंडा है ना, वो मुझे पता कहाँ छुपा के रखा हुआ आपने, जो अकेले में रात। भाई ये बड़ी आपत्तिजनक बात हो रही है। देखिए, एक घुसपैठिया एक भारतीय को पाकिस्तानी झंडा बोल रहा है, ये बड़ी आपत्तिजनक बात है। नहीं, बहुत गलत बात है। मुझे अमित शाह जी ने सिखाया है, ना घुसपैठिए को आने देंगे, ना नागरिकता देंगे, ना बात करने देंगे, कुछ नहीं सुनेंगे हम। सुधांशु जी मेरे साथ मिलिए, ये घुसपैठिया एक भारतीय को परेशान कर रहा है। सुधांशु भाई आज मेरे साथ मिलिए इस मंच पे, इस घुसपैठिए को चुप कराइए। सुधांशु भाई, आज ये पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि एक घुसपैठिया एक भारतीय को परेशान कर रहा है। आज मेरे साथ मिलिए सुधांशु भाई। बैठे हुए हैं माजिद, वो भारत की बात कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? वो पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, ये प्रॉब्लम है क्या? भारत की बात कर रहे हैं, भारत हितैषी है भाई, भारत हितैषी है, भारत की बात कर रहे हैं भाई। मुंह पर भारत और दिल में पाकिस्तान से बेटर है ना, उनके मुंह पर भी भारत है, दिल में भी भारत है, वो ज्यादा बेटर है ना। और आप कहना 370 को लेकर कहते हैं 370 हटाएगा तो कश्मीर अलग हो जाएगा और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, कश्मीर का झंडा अलग और कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें मतलब बाबर तो अपना अलग निशान और पता नहीं क्या क्या मांग करते थे, उस तरह मत जाते। एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, कौन घुसपैठिया कौन नहीं डिबेट में लोग तय करेंगे। त्रिवेदी जी आप बोलिएगा, लेकिन तारिक फतेह आप कंप्लीट करिए, सबका ऑडियो बंद रहेगा, सब एक एक करके बोलेंगे। पहले तारिक फतेह बोलेंगे, कंप्लीट करेंगे, फिर सुधांशु जी। ऋषि भाई आ रहा हूं। हमें बरतानिया से कोई सबक नहीं लेना, ठीक। हमारे यहाँ हर किस्म का शख्स, पहला एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान रहा, प्राइम मिनिस्टर सिख रहा। अरे नास्तिक लोग भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट में शामिल रहे, सीपीआई वाले रहे हैं, कौन कौन नहीं रहा है यहाँ पे। ये तो मोहम्मद अली जिन्ना तक कांग्रेस के मेंबर थे, खान अब्दुल गफ्फार खान को बेचने वाले लोग आज यहाँ आपके ऑडियंस में बैठे हुए हैं, छोड़ के आ गए। बस इनको सिर्फ खान मार्केट का पता कि वहां जाते हैं, भेड़ियों के हाथों छोड़ के आ गए। यूपी और बिहार ने बनाया पाकिस्तान। आपको अब तक वो 10 लाख लोग मरने का रंज नहीं होता, फिर जाके बांग्लादेश में जेनोसाइड किया आपने। आपको कभी ये नहीं समझ में आता कि आपके वजह से यूपी बिहार और ये उर्दू बोलने वाले मुसलमानों की वजह से कितने लाखों आदमी मर गए। और जो महबूबा मुफ्ती ऋषि सवाल उठा रही है, उनके पिता खुद देश के गृह मंत्री रहे, मुफ्ती मोहम्मद सईद। क्या कुछ नहीं दिया देश ने, सबको दिया। आबिद अंसारी से तो मैंने सवाल पूछा, सब कुछ दिया भाई उनको। मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के गृह मंत्री रहे और उनकी बेटी बोल रही है कि अल्पसंख्यकों के लिए कुछ है नहीं इस देश में। सर्वोच्च पदों से लेकर सब कुछ मिला है, सबको मिला है। ऋषि, फिर मैं आशुतोष जी और सुधांशु जी आ रहा हूं। अमन जी, ऋषि सुनक इसलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं बने क्योंकि उन्होंने कोई वहां के किसी प्रधानमंत्री की बेटी के साथ शादी कर ली और दहेज में उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली थी। वो इसलिए प्रधानमंत्री बने क्योंकि वो वहां पर उनका जन्म हुआ था और उन्होंने अपनी काबिलियत के बलबूते पे वो वहां की कुर्सी हासिल की है। उन्होंने कोविड के समय बहुत अच्छा फाइनेंस का मैनेजमेंट किया था और काफी अच्छे से एक रकम से ब्रिटेन के फाइनेंस को उस समय संभाला था, इसलिए उनको वो कुर्सी आज मिली है। और ये जो बात कर रहे हैं या किसी ने नहीं रोका, मुस्लिम कैंडिडेट को आप लाइए ना। मैं तो बोलता हूँ कांग्रेस और जो संयुक्त विपक्ष है उनको एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर देना चाहिए, और जो 2024 का इलेक्शन आने वाला है उसमें आप खड़ा कर दीजिए प्राइम मिनिस्टर के लिए, और जनता को डिसाइड करने दीजिए कि वो मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देंगे या हिंदू कैंडिडेट को देंगे। क्या वो जाति के आधार पे वोट देंगे या रिलीजन के आधार पे वोट देंगे या डेवलपमेंट के आधार पे वोट देंगे। आप कैसे स्पून फीडिंग कर सकते हैं? आप कैसे किसी को मुंह पे आप डाल के यहाँ पे एसी के ड्राइंग रूम में बैठ के ये बोल सकते हो कि आप मुस्लिम कैंडिडेट को ही प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए? ये तो लोकतंत्र है। आप वोट करवाइए, जिसको जनता वोट देगी उसी को वोट करेंगे। और मेरे जो कांग्रेस के जो मेरे एक मित्र है बोल रहे थे कि मोदी जी ने नोटबंदी के टाइम इतना खराब काम किया, फिर भी उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। नोटबंदी के ठीक 1-2 महीने के बाद 5 इलेक्शन हुए थे, उसमें उत्तर प्रदेश का भी इलेक्शन हुआ था, उसमें सुखड़ा साफ हो गया था कांग्रेस का। 2019 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उसमें सुखड़ा साफ हो गया था। अभी 5 स्टेट के इलेक्शन हुए जिसमें उत्तर प्रदेश भी इंक्लूडेड है, उसमें 5 में कांग्रेस का सुखड़ा साफ हो गया। और अभी गुजरात और हिमाचल में भी सुखड़ा साफ होने की बात करें। इनको जमीनी राजनीति ही नहीं पता है कि इनका पूरा जमीन
निकल चुका है, और फिर भी एक जो सबसे ज्यादा पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर है, आप उनको बोल रहे हो रिजाइन करने की जगह, जबकि आपके खुद के जो आपके खुद के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, उनके कारण आप इलेक्शन पे इलेक्शन हारे, और उनको आप अच्छा, कोई बोलता नहीं कि आप रिजाइन कर दो। सुधांशु जी, आपके पास आने से पहले प्राइम आशुतोष जी का कमेंट ले रहा हूं, फिर आप उनका जवाब दीजिएगा। आशुतोष जी, अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मुस्लिम प्रधानमंत्री हो, तो 70 साल आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री? नंबर एक, कई राज्यों में आपकी सरकार है, मुस्लिम सीएम क्यों नहीं बनाया? 2024 का चुनाव है, 3 सवाल है, कोई मुस्लिम चेहरा सामने रख दीजिए। ये कमी पेशी कांग्रेस पार्टी एक पहल करके अगर कल को 24 में अच्छा करे तो राहुल जी की जगह जो है कोई मुस्लिम फेस आप लोगों को आगे कर देना चाहिए। कौन से स्टेट में कोई मुस्लिम सीएम आपने बनाया? 70 साल आप लोग रहे तो कौन सा मुस्लिम प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? क्यों परिवार में ही कुर्सी घूमती रही? ये तो सवाल वाजिब है ना आशुतोष जी। देखिए, आप जो है बात को घुमा रहे हैं। अभी तो जो पहले मुझसे पहले वक्ता थे, उन्होंने बात करी नरेंद्र मोदी के आर्थिक कामों की। जब ये नरेंद्र मोदी वोट मांगने जाते हैं तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांगते हैं या पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट मांगते हैं। कभी नहीं कहते कि मैंने नोटबंदी करी मुझे वोट दो। ये बात करेंगे आर्मी के नाम पे कि आर्मी के नाम पे वोट दो। हिंदू मुस्लिम ये आदमियों को पहचानते हैं उनके कपड़ों से। जी, वो डिबेट अलग है। मैं आप लोग मुस्लिम पीएम क्यों चाहते हैं? मुस्लिम पीएम क्यों चाहते हैं आप लोग? बस ये मुझे बताइए, आप लोग मुस्लिम पीएम क्यों चाहते हैं? बस ये बताइए मेरे को। यहाँ पे बात हो रही है भाजपा की। नहीं सर, एक मिनट आशुतोष जी, इधर उधर नहीं घुमाइए डिबेट को, जलेबी मत बनाइए, सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। कांग्रेस मुस्लिम पीएम क्यों चाहती है देश में? सारी राजनीति हिंदू मुसलमान पे करती है भाजपा। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पीएम क्यों चाहती है? मैं सवाल नहीं छोड़ूंगा आशुतोष जी, जवाब दे दीजिए या कह दीजिए नहीं है मेरे पास जवाब। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पीएम क्यों चाहती है? मुस्लिम पीएम क्यों चाहती है कांग्रेस पार्टी? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। फिर से पूछ रहा हूं, आवाज अगर आ रही है, कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पीएम क्यों चाहती है? कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पीएम नहीं चाहती है, यही तो आप अटका। तो माइनॉरिटी तो रहे हैं, भाजपा अल्पसंख्यक तो रहे हैं, सिख तो रहे हैं। ऋषि सुनक को अंग्रेजों ने इलेक्ट नहीं किया है, कंजर्वेटिव पार्टी ने इलेक्ट किया है। जब वो गए थे लिज ट्रुस के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर ही मेंबर्स ने उनको हरा दिया था। यहाँ पे अंदरूनी उनकी मिलीभगत, उनको जो है इलेक्ट किया है उनके एमपीज ने। भाजपा नहीं इलेक्ट कर सकती क्योंकि पहली बात, देखिए मैं आशुतोष जी मैं पढ़ देता हूं, ट्वीट है, बयान है पी चिदम्बरम जी का। ब्रिटेन ने अल्पसंख्यक को सर्वोच्च पद पर पहुंचाया। मुझे लगता है भारत और बहुसंख्यकवाद को फॉलो करने वाली पार्टियों को सबक लेना चाहिए, भारत को सबक लेना। आशुतोष जी सुनिए ना, मैं गलत नहीं कोट कर रहा हूं, ये पी चिदम्बरम ने कहा है, शशि थरूर ने कहा है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन ने अल्पसंख्यक को सर्वोच्च पद पर पहुंचाया। मुझे लगता है कि भारत और बहुसंख्यकवाद को, भारत को सबक लेना चाहिए, अल्पसंख्यक को सर्वोच्च पद पर। अब सर्वोच्च पद पर अल्पसंख्यक तो रहे हैं, मनमोहन सिंह सिख प्रधानमंत्री, ऋषि कह रहे हैं कि राजीव जी भी रहे हैं, इसके अलावा तमाम राष्ट्रपति कलाम जी से लेकर सब रहे हैं। एक मिनट, तो फिर किसकी बात कर रहे हैं आप? फिर आप कह रहे हैं मुस्लिम ना, सिख तो रहे हैं। अभी कैबिनेट में स्मृति ईरानी है, हरदीप सिंह पुरी है, सारे। अभी आप बताइए ना, कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट में स्मृति ईरानी है ना, हरदीप सिंह पुरी है ना, ये सारे हैं तो सही। आपके लिए माइनॉरिटी मतलब सिर्फ मुसलमान है क्या? माइनॉरिटी मतलब सिर्फ मुसलमान है क्या? सब है, स्मृति ईरानी, हरदीप सिंह पुरी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सारे रहे हैं। जिसको भाजपा प्रधानमंत्री बना सकती है, बता दीजिए। भाजपा में क्या उनके प्रधानमंत्री अपनी मेरिट पे नहीं, फेल हो जाने पे, आर्थिक मुद्दों पे रिजाइन करेंगे? ये सवाल भाजपा से पूछा जा रहा है, आप उसको ट्विस्ट हिंदू मुसलमान का दे रहे हैं। नहीं है, ये भाजपा से सवाल है, ये हिंदुस्तान से सवाल नहीं है, ये भाजपा से सवाल है कि जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है कि भाई आप क्या मेरिट पे, आपके यहाँ प्रधानमंत्री रिजाइन करेगा? आपका मेरिट पे चूज करेंगे? सुना, रेजिग्नेशन की बात नहीं है भैया, चल ठीक है त्रिवेदी जी आप जवाब। रेजिग्नेशन की बात नहीं है, वो है कि वहां पर माइनॉरिटी को उच्च पद पर पहुंचाया, यहाँ के माइनॉरिटी को क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा, ये है डिबेट। आपने पढ़ा है ट्वीट पी, आपने ट्वीट पढ़ा पी चिदम्बरम का? उनका वो सवाल है कि यहाँ इंडिया में माइनॉरिटी पर लेक्चर इंडिया को कोई नहीं कर सकता। त्रिवेदी जी आप जवाब दे दीजिए। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है आशुतोष जी, आपका सवाल पहुंच गया सवाल। सुधांशु त्रिवेदी जी। अमन जी, पहले तो मैं आशुतोष जी की बात ही नहीं समझ पा रहा हूं। ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक फेलियर के लिए रिजाइन करेंगे। अरे भाई, अभी तो ब्रिटेन को पीछे छोड़ के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। अभी आईएमएफ ने कहा है कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में 6.4 की ही ग्रोथ रेट दी है, पर ये इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगी। ये कौन से फेलियर की बात कर रहे हैं आप साहब? हाईएस्ट एफडीआई है,
हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, बेरोजगारी की दर सितंबर में सेमाई के आंकड़े के अनुसार 4 वर्षों में सबसे कम के दौर पे आ गई है। ये कौन सा चश्मा चढ़ा के फेलोर नजर आ रहा है, मुझे समझना मुश्किल। खैर, अब आता हूं इस मुद्दे पे। अमन जी, देखिए कितने दुख की बात है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस है लंदन में, आज वो 10 ब्राउनिंग स्ट्रीट बनने जा रहा है। ऑन द लाइटर नोट कहूं, उसके बावजूद हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। और कितनी अच्छी बात तारिक साहब ने कही, वो तो गुजरावाला का था। जनाब, लड़ाई तो होनी चाहिए थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। वो पाकिस्तान कहना चाहिए था मेरा है मेरा है, मगर यहां कितने गए गुजरे लोग हैं जो हिंदुस्तान में आपस में लड़ रहे हैं कि अरे नहीं 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 हमारा है तो उसके अंदर खराबी ये है, और हमारा है तो उसको लेकर उसको मुद्दा बना के हम अपने अंदर कौन सी खराबी ढूंढ सकते हैं। इससे ज्यादा तो गई गुजरी बात नहीं हो सकती है जो हमें दिखाई पड़ रही है यहां पे। और एक बात कह दूं, आशुतोष जी के मुंह से जो निकल गया था कि वो ब्रिटेन की जनता ने नहीं चुना है, वो तो अंदरूनी पॉलिटिक्स में चुने गए। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत की जनता ने चुना था या अंदरूनी पॉलिटिक्स ने? ये पीवी नरसिम्हा राव को भारत की जनता ने चुना था या अंदरूनी राजनीति ने? ये बताइए, राजीव गांधी को इंदिरा जी की मृत्यु से उपजी राजनीति का लाभ उठाने के लिए चुना गया था भारत की जनता ने? इंदिरा गांधी को इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई की अंदरूनी राजनीति ने चुना था या भारत की जनता में? जवाहरलाल नेहरू को महात्मा गांधी की कृपा ने चुना था या भारत की जनता में? भूले जाते हैं अपनी पार्टी का भी। आपके शशि थरूर बोल रहे थे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 5 साल उसको 7 साल में प्रधानमंत्री बना दिया गया ना, एक्सपीरियंस था। अरे भैया, राजीव गांधी 2 साल पहले राजनीति में आए थे, 1982 में सांसद बने, 84 में प्रधानमंत्री। शशि थरूर भूल जाते हैं। सोनिया गांधी जी सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सीधे, किसी पद पर रही नहीं, सीधे 98 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई। पता नहीं ये कांग्रेस के लोग जो आते, चाहे आशुतोष जी आए, शशि थरूर जी आए, पता नहीं ये सोचते हैं कि देश की जनता मूर्ख है, उसे कुछ याद नहीं है। आज के जमाने में सबके हाथ में इंफॉर्मेशन की पावर है और 2 मिनट में सब पता लग जाता है। इसलिए मेरे विचार मालूम होगा भारत के इस महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर में दूसरी बार मैं एक लाइन से कह देता हूं, आशुतोष जी आपके मान्यवर मान्यवर सुनिए, ऑडियो ओवरलैप होगा, मान्यवर एक लाइन। भारत के देखिए, वो टेक्निकली भारतीय नहीं है, परंतु हिंदू संस्कृति दुनिया को क्या क्या दे सकती है। मैं अटल जी की यह पंक्ति कह के बात समाप्त किए देता हूं। एक मिनट आशुतोष जी, 1 मिनट ऑडियो बंद करना पड़ेगा। एक एक करके आशुतोष भाई, एक एक करके। वो आपके बीच में एक शब्द नहीं बोले हैं, एक शब्द नहीं बोले वो आपके बीच में, एक एक करके। आशुतोष जी प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तारिक फतेह भी, ऋषि भी, यहाँ माजिद भाई आ रहा हूं। अब आप बोलिए त्रिवेदी जी, ऑडियो बंद है, एक एक करके। मैं बस एक, अमन जी एक लाइन बस मैं कहना चाहता हूं, दीपावली की रात्रि महाकाल की रात्रि कहलाती है और महाकाल की रात्रि के समय काल चक्र की बदलती हुई गति का संकेत समझिए कि ऋषि सोनक सेकंड हिंदू बने हैं जिनके हाथ में न्यूक्लियर बटन है। और हिंदू समाज दुनिया को क्या दे सकता है, अटल जी की कविता कह के बात समाप्त करता हूं। मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। और आगे की लाइन है, मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। संपूर्ण जगत में सकारात्मक ढंग से कंस्ट्रक्टिव और उस ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, तो आप भी आगे बढ़िए, इसमें किसी प्रकार के विघ्न संतोष का आनंद मत लीजिए। नहीं तो प्रॉब्लम यही है ना, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम यही है कि भगवा सरकार, मतलब ब्रिटेन में भी, भारत में भी, अभी एक तस्वीरें आई थी कि सऊदी के जो प्रिंस है वो भी कलावा पहन रहे थे, अभी वो भी तस्वीरें आई थी। माजिद भाई, अल्पसंख्यक अधिकारों की बात आप करते हैं हमेशा माजिद जी, तो कश्मीर में भी तो फिर हिंदू सीएम की बात होनी चाहिए फिर। मतलब आप कह रहे हैं कि यहां पर इंडिया में माइनॉरिटी पीएम, ठीक है, मुस्लिम पीएम, माइनॉरिटी पीएम, आपके हिसाब से आपने बोला ना मुस्लिम पीएम, तो कश्मीर में फिर माइनॉरिटी सीएम होना चाहिए, कश्मीर में हिंदू सीएम। जी देखिए अमन भाई, कश्मीर की मैं बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि कश्मीर को भी स्टेटहुड भी वापस नहीं मिला है और माननीय गृह मंत्री जी ने कहा जब हालात ठीक होंगे तब हम कश्मीर की बात, तो जब नाउमन तेल होगा तब राधा नाचेगी, तब की बात तब देखेंगे। लेकिन आज मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अरे तो भाई ये क्या बात हुई, अभी माइनॉरिटी राइट्स पर इतनी हिपोक्रेसी, माइनॉरिटी राइट्स के आप बहुत बड़े झंडा बरदार हैं ना माजिद भाई। मुद्दे पे आ रहा हूं, देखिए आज का अल्पसंख्यक अधिकार, मैं विषय पर आ रहा हूं, आप बहुत बड़े झंडा बरदार हैं। अभी आपने बोला कि मैं माइनॉरिटी राइट्स के लिए खड़ा होता हूं, देश में माइनॉरिटी को सर्वोच्च पद मिलना चाहिए, मैं तो कहता हूं बीजेपी वाले अड़ंगा लड़ा रहे हैं।
कश्मीर में माइनॉरिटी हिंदू, तो कश्मीर में हिंदू सीएम। देखिए अमन भाई, कश्मीर भी भारत का हिस्सा। और मैं सुधांशु त्रिवेदी जी को एक बात कहना चाहता हूं। सुधांशु भाई, एक दफा आपकी जबान से नहीं निकला कि हो जाए इंशाल्लाह मुसलमान प्रधानमंत्री बने। एक दफा आप मुसलमान शब्द अपनी जबान पे ना ला पाए। अरे आपकी जुबान से एक बार निकला कश्मीर में हिंदू सीएम, उन्होंने मना किया क्या? हो जाए भाई, जिसको बनाना है हो जाए। कौन मना कर रहा है? आप बोलिए ना कश्मीर में हिंदू सीएम। तो ये नहीं, ये बोल दें, कश्मीर में ये हिंदू बोल सीएम। दें, ये बोल दें, ऊपर वाला करे। मैंने सवाल आपसे पता क्यों पूछा है माजिद भाई? बोल के दिखा दें। माजिद भाई, सवाल मैंने इसलिए पूछा, हिंदू बहुल राज्यों में उदाहरण के तौर पर बिहार में अब्दुल गफूर, राजस्थान में बरकतुल्ला खान और महाराष्ट्र में AR अंतुले सीएम बन सकते हैं। हिंदू बहुल राज्य में मुस्लिम सीएम हो सकते हैं, लेकिन मुस्लिम बहुल राज्य में क्या हिंदू सीएम हो सकता है? कर्नाटका की सरकार में माइनॉरिटी राइट्स जो है, कर्नाटका की कितने सरकार में एक मुसलमान हिपोक्रेसी है नहीं, सर। मध्य प्रदेश की सरकार में एक मुसलमान नहीं हैं जी? अरे हिपोक्रेसी तो है ना। कर्नाटका की सरकार में 30 मंत्री एक मुसलमान नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार में 30 मंत्री अच्छा, एक ठीक है, मैं समझ मुसलमान गया। नहीं है। और आपके यूपी लिए जैसे माइनॉरिटी बड़े मतलब राज्य सिर्फ में मुस्लिम है। केवल एक मुसलमान ऋषि आ रहा हूं, लेकिन तारिक फतेह माइनॉरिटी मतलब सिर्फ मुसलमान। यहाँ तो माइनॉरिटी में जो मेजोरिटी है वो इतनी है, वो माइनॉरिटी कहलानी भी चाहिए। इसमें भी अलग डिबेट है। ये 18-20% में माइनॉरिटी भी है या नहीं है भाई? माइनॉरिटी तो सिख है, पारसी है, यहूदी है। बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के कवानीन, उनके कानून, कॉन्स्टिट्यूशन पे एक मुस्लिम वीटो होना चाहिए। यस, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर आस्किंग फॉर। ये गजवा हिंद चाहते हैं। ये जुम्मे की नमाज में जो पढ़ते हैं आपके लिए, इनसे पूछिए कि या अल्लाह कौमुल मुस्लिमीन को काफिरों पे फतह नसीब करे। आप फंडिंग दे देते हैं फिर उसी मौलवी को। तारिक साहब, आप किस धर्म से हैं? अरे मैं मुसलमान हूँ, बता दीजिए। मैं मुसलमान हूँ और मुझे हिंदुओं ने पनाह। मुसलमानों को ही बदनाम करने आ जाते हैं मंचों पे। इस्लाम को बदनाम करने आते हैं, मुसलमानों को बदनाम करने आते हैं। आप मुगलों के खिलाफ, कभी मुसलमान के खिलाफ, कभी हिंदुस्तानी मुसलमान के नारा लगाते हैं सर तन से जुदा। क्या करने आते हैं इस मंच? अरे आप कहते हैं औरतों को बुर्के में बांधो, मैं नहीं कहता। आप कहते हैं। अरे हम हिजाब की बात करते हैं, बुर्के की नहीं कहते। हम और कहते क्या हैं महिलाएं हिजाब में रहें, दुश्मन औकात में रहेंगे। और क्या कहें? क्या गलत कहते हैं? खुद तो टाई सूट पहन के बैठते हैं, कौन से टाई सूट लगा के अंग्रेजी स्टाइल में बैठे एकदम। माजिद भाई है पूरी टाई, चमकती हुई टाई लगा के बैठे, साइड सूट बूट पहन के एकदम अंग्रेजी स्टाइल में। लेकिन प्रधानमंत्री चाहिए हिजाब वाली। आपको आपत्ति है मुसलमान आप आइए ना टेंट पहनकर। आपको आपत्ति है भारत का मुसलमान नहीं, बात वो नहीं है। ये भी आप तो खुद तो टाई सूट लगाकर एकदम शानदार अंग्रेजी स्टाइल में, प्रोग्रेसिव, लिबरल मुस्लिम प्रोग्रेसिव, अच्छी सोच वाले प्रोग्रेसिव। लेकिन महिला प्रधानमंत्री चाहिए हिजाब वाली। सारी चीज वहीं थोपनी है आपको। मैं इसलिए उस डिबेट में नहीं जा रहा हूं। कश्मीर में हिंदू सीएम, इसका जवाब कश्मीर में हिंदू सीएम। माजिद, कश्मीर में हिंदू सीएम। जब यहाँ स्टेटहुड मिलेगा, जब जम्मू कश्मीर के हालात ठीक होंगे, स्टेटहुड मिलेगा, तब देखेंगे इंशाल्लाह कौन बनेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है जो पाकिस्तान ने कब्जा किया है उसका क्या? ज्यादा वोट जाएंगे मुसलमान के ही बनने पे। इस पे आपत्ति क्या भाई? खुश हो जाओ, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है हमारा देश। नहीं, तो फिर वही बात है ना भाई, माइनॉरिटी राइट्स की सारी थ्योरी फेल हो जाती है कश्मीर आते ही। सारी माइनॉरिटी राइट्स की थ्योरी फेल हो जाती है कश्मीर आते ही। इंडिया के माइनॉरिटी, कश्मीर के माइनॉरिटी नहीं है, क्योंकि वो हिंदू है। बड़ी अजीब बात है भाई। माजिद भाई, आपने तो अपने आप को एक्सपोज कर दिया। हिपोक्रेसी भी शर्मा जाएगी। त्रिवेदी जी आप बोलिए, फिर ऋषि भाई आपका कंक्लूडिंग कमेंट होगा। मैंने आपको सुधांशु जी बस हो गया। माजिद भाई पता लग गया मैं उससे कितनी माइनॉरिटी की चिंता पता लग गया। सुधांशु फैक्ट ऑफ द मैटर ये था कि 2014 से पहले, जो इन्होंने कहा 2014 से पहले एक मुस्लिम वीटो था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे। अगर शरिया के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो शरिया को मतलब सुप्रीम कोर्ट को कुचल कर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके शरिया को उसके ऊपर कर दिया जाएगा। शाबानो केस वो जलवाए जलाल चला गया, इसका मलाल हो रहा है आपके दिल में। और रही बात इसकी कि आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को बदनाम कौन कर रहा, जनाब हिंदुओं में देखिए कौन है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम, कमला हैरिस वहां की वाइस प्रेसिडेंट, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ हमारा, गूगल का चीफ हमारा, पेप्सी की चीफ हमारी, और पहले मास्टर कार्ड का चीफ हमारा, एक दौर में सिटी बैंक का चीफ हमारा रह चुका है। और मुसलमानों में लश्कर तैयबा का चीफ, जैसे मोहम्मद का चीफ, और बोको हराम का चीफ, हिजबुल्लाह का चीफ। अब कह रहे कौन बदनाम कर रहा भाई? और उन चीफों का गुणगान आप करते हैं।
अगर कोई ढंग का मुसलमान निकल जाए तो उसको तो सरतन से जुदा करने की बात करने लगते हैं। और ये जितने चीफ है मुस्लिम, अमर अल जवाहिरी, ओसामा बिन लादेन, जाकिर नायक, हाफिज सईद, इशरत जहां और बुरहान वानी, याकूब मेनन, अफजल गुरु, क्यों इनको सेलिब्रेट करते हो भाई? आप कहते हो कि हिंदुस्तान के दिलों पर राज करना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव है। 100 बात की एक बात।